वेकेशंस यानी कि गर्मियों की छुट्टियां, ये नाम सुनते ही हर एक स्टूडेंट के चेहरे पे स्माइल आ जाती है जिसे ये वेकेशन मिलने वाली होती हैं या मिल रही होती हैं। लेकिन अब बात करते हैं बोर्ड स्टूडेंट्स की। बोर्ड स्टूडेंट्स का जनरली क्या होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होती हैं इस टाइम पर भी। बेसिकली उन्हें इतनी ज्यादा वेकेशन नहीं दी जाती जितनी बाकी स्टूडेंट्स को दी जाती है जो नॉन बोर्ड स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं बोर्ड स्टूडेंट्स की। तो जनरली स्कूल्स में यही होता है कि सिर्फ जून का मंथ बोर्ड स्टूडेंट्स वालों को एज अ वेकेशन दिया जाता है ना, यानी कि 1 मंथ। और बाकी नॉन बोर्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं 1.5 मंथ्स की वेकेशन उन्हें मिलती है। तो यहाँ पर अब मैं बात करने वाली हूँ बच्चों की हम कैसे अपनी समर वेकेशन को यूटिलाइज करें बीइंग अ बोर्ड स्टूडेंट। Jai Shri Sham everyone, welcome to class 12 grooming education. This is Sakshi Dua is going to assist you today about how to utilize summer vacation. कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है तो कैसे आपको समर वेकेशन को यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कैसे आप अपने समर वेकेशन को यूटिलाइज बढ़िया से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अपना प्रोजेक्ट वर्क पे फोकस करो। देखिए प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे आप कंप्लीट करके रखो। जैसे हमारे मेजर 3 सब्जेक्ट्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। तो बेटा आपको पता है इसकी फाइल्स बनती हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि इस समर वेकेशन में अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स इसकी फाइल आप कंप्लीट करके रख दो। जनरली मैंने देखा है बच्चे जो अटेंटिव नहीं होते थ्रू आउट द सेशन और एंड में जब दिसंबर जनवरी आ जाता है, जब उन्हें लगता है कि अब तो उनके एग्जाम्स नियर है, अब वो प्रिपरेशन करना भी चाहते हैं लेकिन फिर उस टाइम पे प्रोजेक्ट वर्क का प्रेशर आ जाता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट नहीं किया होता है ना। तो बेटा वहाँ की लास्ट टाइम की जो प्रॉब्लम होगी ना कि प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट नहीं है, इस वजह से हम अपने प्रिपरेशन पे भी नहीं ध्यान देना चाह रहे, जबकि वो टाइम आ भी गया कि आपको अब रियलाइज हो रहा है कि अब तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। स्टिल अब आप प्रोजेक्ट वर्क में अपना ध्यान ज़्यादा दोगे, अपना माइंड वहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, है ना। आप ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर बेटा मेरी आपको सबसे बढ़िया टिप ही यही है कि आप फोकस करो प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीशन पे। अगर पूरा कंप्लीट नहीं होता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट 70% प्रोजेक्ट वर्क तो यहाँ पे कंप्लीट करके रख दो आप, राइट। फॉर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या आपके जो और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि प्रोजेक्ट फाइल बनानी है तो बेटा वो आप यहाँ पे खत्म कर दो। ठीक है, अब दूसरी टिप क्या है, हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट बेटा 3 to 4 चैप्टर्स यहीं पे कंप्लीट एंड प्रिपेयर करके रख दो हर एक सब्जेक्ट पे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होने वाला है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं क्लास 12 के वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिए हैं आप लोगों के लिए। उसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। तो जो कोर्स है वो अवेलेबल है इंग्लिश के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, अकाउंट्स के लिए एंड बिजनेस स्टडीज के लिए। तो देर किस बात की है, जल्दी से एनरोलमेंट करा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए विद द बेस्ट कोर्सेज ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमें क्या ध्यान देना चाहिए, बैकलॉग क्या है, जो कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आपने नहीं करी अभी तक, है ना। कोई चैप्टर था वो आपने नहीं करा, आपके ट्यूशन में हो गया लेकिन आपने अभी लर्न नहीं किया, आपने उसके नोट्स नहीं बनाए, है ना। कुछ बैकलॉग अगर क्रिएट हो गया है, पिछला कोई काम है जो करना है लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है, तो इट्स द बेस्ट टाइम कि आप अभी तक का सेशन की स्टार्टिंग से लेके अभी तक का कोई बैकलॉग है तो उसे आप खत्म कर दो, उसे ठीक से पूरा करो बेटा। नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगी कि जैसे बिजनेस स्टडीज है, इंग्लिश है, ये लाइट चैप्टर्स हैं जो हम लास्ट के लिए रख देते हैं। मैं तो ये बोलूंगी अभी समर वेकेशन में करके खत्म कर दो बेटा उसको। तो लाइट सब्जेक्ट्स जो भी हैं, लाइक इंग्लिश है जो आपको लगता है बिना ट्यूशन्स वगैरह के हो जाते हैं, ज़्यादा गाइडेंस नहीं चाहिए होती, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, राइट। तो बेटा इनको आप करके ख़त्म कर दो इन्हीं समर वेकेशंस में, है ना। तो ये 4 टिप्स बहुत ही फायदेमंद रहने वाली हैं, बिलीव मी। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा, प्लस जो आपका स्कोर है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है क्लास 12th में अगर आप ये 4 टिप्स को फॉलो करते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये टिप्स कैसी लगी और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें,
एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनकी भी समर वेकेशंस है, उन्हें भी पता होना चाहिए कि कैसे वो इस समर वेकेशन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। तो यहाँ पर गाइस इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग। जय श्री श्याम।